नमस्कार, मैं हूं सचिन। इंतजार बहुत परेशान करता है। बार बार लगातार मिल रही नाकामी सब्र का इम्तहान लेती है, मगर जब यही इंतजार पूरा होता है और सब्र का अच्छा नतीजा मिलता है तो खुशी भी उतनी ही होती है। कुछ यही स्थिति भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के फैंस की भी है। पिछले कुछ महीनों से लगातार नाकामी झेल रहे भारतीय कप्तान ने आखिरकार अपने पुराने तेवर दिखा दिए। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लंबे इंतजार के बाद बेहतरीन शतक जमाया। 90 गेंद पर 119 रन बनाए। रोहित शर्मा ने कटक वनडे में शानदार शतक ठोककर टीम इंडिया को कमाल की जीत दिलाई। लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने आखिरकार वो पारी खेली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ महज 90 गेंदों में 119 रन की पारी खेली। 7 छक्के लगाए, 12 चौके, स्ट्राइक रेट 132 से ज्यादा का। इस शतकीय पारी ने भारत को 305 रनों का लक्ष्य 45वें ओवर से पहले ही चेज करवा दिया। रोहित अपनी इस पारी के बाद काफी इमोशनल हो गए, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हमने देखा है कि दबाव था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बहुत बुरे तरीके से फेल हुए थे। पिछले महीने जनवरी में खराब बल्लेबाजी की थी। खराब बल्लेबाजी की वजह से खुद को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट आपको याद होगा, वो खेले ही नहीं। अब क्या रोहित का वक्त बदल गया है, टीम इंडिया का वक्त बदल गया है, लेकिन कैसे इस खिलाड़ी ने फॉर्म में वापसी की है। जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में रोहित का बल्ला नहीं चला तो उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कटक में रोहित ने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि भारतीय कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म में आ गए हैं, तो इसी पर हम खास हमारे साथ मेहमान रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। आशीष शुक्ला हैं इस वक्त हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर। हमारे साथ देवाधीश दत्ता हैं, खेल पत्रकार, और मोनू चहल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे सहयोगी हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले आशीष जी, आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मतलब देर आए दुरुस्त आए, या फिर उन लोगों के लिए जवाब जो ये कह रहे थे राइट ऑफ कि रोहित इज नाउ फिनिश्ड। आवाज आ रही है आशीष जी? नहीं, आवाज उन तक पहुंची नहीं। देवाशीष, आप इस पे क्या कहेंगे अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं? कुछ लोग राइट ऑफ कर रहे थे, कुछ कह रहे थे खत्म, खुद को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना। मतलब इतने ऊपर नीचे हमने देखे, और कल का 119। देवाशीष तक भी आवाज लगता नहीं जा रही, एक बार आप देखिए। देवाशीष, आवाज आ रही है सर आपको? आशीष जी अब आप? जी, मुझे आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ आशीष जी, आपका ये सवाल था कि देर आए दुरुस्त आए, और मुझे लगता है कि रोहित जब भी अच्छी पारी खेलते हैं, उनके जो स्ट्रोक प्ले है, जो लय और ताल है, वो अमूमन आप विश्व क्रिकेट में किसी की देखते नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि देर तो हो गई है। 37 साल के हो गए, T20 से उन्होंने संन्यास ले लिया है। टेस्ट क्रिकेट में जो भी थोड़ी सी घातक पिचें होती हैं, जहाँ पे पेस होता है, बाउंस होता है, वहां वो थोड़ा परेशान होते हैं, और होंगे भी, क्योंकि रिफ्लेक्सेस अब उनके वो रहे नहीं। और इंग्लैंड हम जाएंगे जून में, तब तक 5 महीने में मुझे लगता है कि रोहित टेस्ट क्रिकेट के भी उनके ऊपर दांव लगाना बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो सुखद की बात है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित के लिए फॉर्म की वापसी हमारे लिए बड़ी बेहद सुखद की खबर है। और ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत का अच्छा प्रदर्शन होना है, अगर भारत एक प्रबल दावेदार होना है, तो पारी की शुरुआत में रोहित अगर इस फॉर्म की 50 या 60% भी बरकरार रख पाते हैं तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। ठीक है मोनू, ये जो सफर रहा, क्योंकि मैं यहाँ सफर की बात करता हूँ, अकेले 119 नहीं, रोहित बड़ा खिलाड़ी है। रोहित बहुत, जिसे कहते हैं, तमाम रिकॉर्ड उसके पास है, और ऐसी बात नहीं है, वो सब जानते हैं। और इवन विराट तक को मैंने कहते हुए सुना है कि वो तो मुझसे भी ज्यादा जो है एफर्टलेस खिलाड़ी है। लेकिन ठीक है, वो दौर हमने देखा है ना। वो मैच तो मोर में साथ ही देख रहे थे ना, पहले इंग्लैंड का जो पहले वाला जो वनडे था, कैसे आउट हुए थे, जैसे कोई मैच्योर आउट होता है। तब हम इसी चीज को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि ही इज फिनिश्ड, क्या करेंगे, खुद को नहीं खेला। रणजी भी बीच में ऐसा आया कि रणजी तक के लिए भी नहीं, और अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो आना। कल आपको उनकी वो बल्लेबाजी में वो मिडास टच लगा?
आशीष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 37 है, एक एज भी होती है, रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, लेकिन चैंपियन से पहले इस तरह से वापस आना, और आगे इसका आप क्या देख रहे हैं? देखिए सचिन जी, हमेशा होता है क्रिकेट में कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। वो Yeah. क्लास हमें कल दिखी है रोहित की, और बहुत इंपॉर्टेंट था रोहित का फॉर्म में आना। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक, अगर आप पहले देखें रोहित को इस मैच से पहले, बिकॉज 16 इनिंग हो गई थी और 16 इनिंग में एक भी बड़ी पारी नहीं आई थी। हाँ, बेंगलोर में जरूर आई थी वहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद तो बस मोबाइल नंबर ही थे, किसी में 8 किसी में 10। वो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं कह सकते, लैक ऑफ प्रिपरेशन भी नहीं कह सकते, लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते। वो खिलाड़ी जिनके पास सब कुछ था, बस उनको सिर्फ ये चाहिए था कि 15-20 गेंदे वो पहले खेलें, वो थोड़ा संयम रखें। अगर उन्होंने जो पेशेंस कल दिखाया है, वो जो टेम्परामेंट शो किया, जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की है, ये पुराने वाला हिटमैन दिख गया हमें 2013 वाला। और कहीं ना कहीं रोहित की जो पारी थी, मतलब 50-30 पे पूरे कर लिए थे। 30 गेंदों में 50 पूरे कर लिए, 30 बॉल हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। और उसके बाद देन फिर तो एक बार सेट होने के बाद फिर रोहित को कोई नहीं रोक सकता, जैसी कल उन्होंने बैटिंग की है। और मजे की बात यह है कि इंडिया सीरीज भी जीता, भाई 3 वनडे मैचों की सीरीज है, 2-0 से आगे हो गए हैं। लेकिन रोहित का जो फॉर्म आया है, ये कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया कंप्लीट हो गई है। हाँ, विराट एक कंसर्न रहेगा। और आशीष से मेरा यही सवाल होगा कि सर रोहित ने तो अपना काम कर दिया है, बिकॉज रोहित ने जैसी बैटिंग की, सेंचुरी जो आई है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित। लेकिन विराट का आपको लगता है कि अगले मैच में विराट भी आ जाएंगे? सर आप म्यूट हो गए हैं। जी हाँ, आप मुझे बोलिए। कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, सर। अब बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि विराट की जो परेशानी पिछले कुछ महीनों में नजर आई है, या पिछले 5 सालों में हम उसको इग्नोर करते आए हैं, जिसमें उनके सिर्फ 3 शतक लगे हैं, और वो ये है कि शायद उनको लेंथ अब उनसे पकड़ में नहीं आती। ये अगर बैट्समैन को लेंथ ना समझ में आए, तो पहला तो सवाल ये होता है कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप आगे जाएं या पीछे जाएं। दूसरी बात, जो पहले वो आगे आगे अपने को कमिट करके जब उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है, जब ऑफ स्टंप पे गेंद उछलती है, वो जो स्प्लिट सेकंड की जो उनसे देरी होती है, वो हर गेंदबाज समझ गया है कि यहाँ पर विराट फंसेंगे और फंस ही रहे हैं। और उन्होंने बेशक सारी कोशिशें करनी, लेकिन जो उनका इनिशियल ट्रिगर मूवमेंट फ्रंट फुट का होता है, वहां से जब आप बैकफुट पे जाना चाहते हैं, वो स्टिल नहीं होते, क्रीज पे आराम से नहीं दोनों पैरों पे खड़े होते हैं। तो विराट का आप कुछ भी कहें, ये विराट की कमी पिछले कई महीनों से दूर नहीं हुई है। दूर हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिटनेस में कोई उनकी कमी नहीं है, लेकिन जो वो लेंथ नहीं भाप पाते हैं। मुझे एक मजेदार किस्सा याद आता है, थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। सुनील गावस्कर मुझे कहते हैं कि 1980s में जब वो 1990s में वो टूर कर रहे थे, 80s में वेस्ट इंडीज का, तो उनसे रन नहीं बन रहे थे, और वो एक बार बस में बैठे थे, तो एक वहाँ का जो लोकल था वो साइकिल पे आया, उसने साइकिल बस के पास खड़ी की, और उन्होंने सनी से कहा कि मान व्हाई डोंट यू गेट योर आईज टेस्टेड, मान व्हाई डोंट यू गेट योर आईज टेस्टेड। पता नहीं क्यों सुनील को ये बात पसंद आई, उन्होंने ये बात अपनी टेस्ट कराई, उनकी आंख कमजोर निकली, और उन्होंने कांटेक्ट लेंस लगाया, और उसके बाद उनकी बल्लेबाजी फिर से वापस आ गई। विराट को भी हम देखते हैं बाहर वो चश्मा लगाते हैं, तो जो लेंथ नहीं भाप पा रहे हैं विराट, वो मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। फिटनेस की कमी नहीं है, और यही आशीष विराट सर एक चीज आपको और भी हो रही है, 10,000 वो क्योंकि वो जो उस वक्त जो है, इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए, वो सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता, फ्रैक्शन भी नहीं होता साहब। वो तो फ्रैक्शन भी नहीं हनीफ है। मोहम्मद मुझे पाके वो कहते थे कि मैंने उनसे कहा कि फास्ट बॉलर की गेंद कैसे लगती है, कहता आपको बस एक लाल चीज तैरती भी नजर आती है, वो गेंद कुछ नजर नहीं आती, वो एक आपको उस स्पीड पे सिर्फ एक लाल चीज तैरती भी नजर आती है। तो वो स्प्लिट सेकंड क्या, वो तो मतलब आप ये कह लें कि वो पलक झपकना भी नहीं है, वो तो हाँ सही बात है, ऐसे थोड़ा ना चिन म्यूजिक आपको पता भी नहीं लगता। देवाशीष जी, एक कमेंट आपका, उस वक्त अपनी आवाज नहीं आई थी, आई होप कि अब आप सुन पा रहे हैं मुझे, सुन पा रहे हैं दत्ता सर? बताइए। मैं आपसे जानना चाह रहा था, कल 119 और जिस तरीके से खेले रोहित, इस टच को कैसे देखते हैं? विद सिनेरियो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उससे पहले जो है उनका इस तरीके से फॉर्म में आना, और वो रोहित जो जूझते रोहित थे पिछले 15-16 इनिंग से लगातार, और कल की इनिंग, क्या इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे? नहीं, एनालाइज का पहले मैं सिर्फ यही बोलूंगा, एक बैटर जो है उनको तो रन बनाना ही है। कितनी दिन का बाद वो ये रन बनाया, ये खुद आप लोग देख लीजिए। तो अभी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी जाने वाले हैं हम लोग, उसका पहले अगर फॉर्म अच्छा हो गया तो हम लोग वाह 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 कर रहे हैं। लेकिन कितना मैच में वो फेल्योर होने का बावजूद भी उनको चांस दिया गया,
ही शुड बी थैंकफुल टू बीसीसीआई, नोबडी एल्स। और देखिए, जहां हम लोग गाली दे रहा था उनके लिए शतक की बाद उन्होंने बैट ऊपर नहीं किया, हेलमेट भी नहीं खोला, मतलब उस दुनिया को यही बात बोलने का चाहते थे कि भैया हम रन बनाए। अरे भाई हम लोग देखा सब, तुम बहुत अच्छा बैट्समैन हैं, नो डाउट अबाउट दैट, तुम्हारा जो दिन लगेगा उस दिन लगेगा, लेकिन मुझे तो 365 into 7 into 24 हमको जीतना है। तुम कैसे बैटिंग कर रहा है, कौन सा स्थिति में बैटिंग कर रहा है, काहे तुम ओवर एक्सेसिव स्ट्रोक लगा रहा है, ये सब पूछने के लिए ग्राउंड का बाहर हम लोग इंतजार कर रहा है। उसमें गावस्कर भी है, उसमें कपिल देव भी है, लेकिन आपका इतना कोई बॉदरेशन ही नहीं है। जे आपने बोला जो ग्राउंड का बाहर जो बात करता है दैट इज आउटसाइड नॉइज। आउटसाइड नॉइज तब भी था, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। तो तुमको अगर पसंद नहीं है ये हम लोग का जो क्रिटिसिज्म, तो हम सिर्फ यही बात बोलेंगे, वेरी बैड, यू आर एन इंडियन कैप्टन, तुमने रन बनाया, बहुत अच्छा काम किया, इंडिया को जिताया, बहुत अच्छा काम किया, और भी जिताओ और हम लोग ताली बजाएंगे। लेकिन जहाँ अमाउंट ऑफ फेलियर जो तुम कितना मैच में हुआ है उसका हिसाब तुम अपना घर में जाके किताब खोल के देख लो, किताब खोल के देख लो भैया, ये कितना दफे गया है। हम लोग गागा हो जाता है, बहुत अच्छा मारा, अरे कितना साल का बाद मारा तू, ये भी तो देख। तो ये सब देखने वाला नहीं है। हम लोग क्या रात गई बात गई में बिलीव करता हूं, तो इसीलिए ऐसा ही होने वाला है। वेरी वेल डन, गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, नो डाउट अबाउट दैट। 34 100 लगाया, नो डाउट अबाउट दैट, वी कैन नॉट रब इट अप। तुम अगर 17 बनाएगा तो मैं 71 बना नहीं सकता है, तुम अगर 26 बनाएगा तो हम 62 बना नहीं सकता है। तुम जैसे खेला था उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत टिप्पणी कटा है, आप भी तो तुमको रन मिल गया है, अभी तुम टिप्पणी काटने के लिए दत्ता जी, हो सकता है आपका ये आर्टिकल पढ़ लिया हो, आपको ही सुन लिया हो, उस चक्कर में जो है